हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं 2026 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ था उसके पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन ब्लेंड है, बहुत ही बेहतरीन मिक्स है आपका रोटेशन का और मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का। क्या खतरनाक यूज किया है इसको। आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इस वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट और इस चीज को रीड आउट कर लीजिए एक बार कि क्या कह रहा है, देन हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपने इसको रीड आउट कर लिया होगा। अब हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे जल्दी से मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या इसमें बोल रहा है ओवरऑल। तो स्टूडेंट, ये सॉलिड एक हॉलो कोन है। हॉलो कोन के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इस वाले एक्सिस के अबाउट, जेड वाले एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है उसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। अब ये जो कोन घूम रहा है, ये कोन एक करंट बनाएगा, वो कि चार्ज घूम रहा है इसके ऊपर तो एक करंट बनाएगा। सर्कल में चार्ज घूम रहा है, करंट बनाएगा। उस करंट से एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा और उस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से जेड दूरी पर, जो कि इससे बहुत ऊपर है, वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये कुल मिला जुला के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है सुन, बस उसमें एक आपको एक बहुत फेमस ट्रिक जो कि हर जेई एडवांस स्टूडेंट को याद रखना चाहिए, वो ट्रिक यहाँ पे या वो फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको कुछ प्री रिक्वेस्ट है जो आपको आने ही चाहिए। सबसे पहले क्या प्री रिक्वेस्ट है कि एक हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर वाली एक्सिस से, अगर कोई सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है तो उसके अबाउट कितना होता है, तो ये स्टूडेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, ये आई है। दूसरी बात है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए आई इंटू ओमेगा। एक और बात आपको आनी चाहिए स्टूडेंट कि अगर कोई भी मैग्नेट है, जैसे कोई मैग्नेट, मैं बार मैग्नेट ले रहा हूं, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसका डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं म्यू है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना। अगर मैग्नेट की बात करें तो यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट म्यू है, तो इसके सेंटर से बहुत ज्यादा दूर अगर कोई पॉइंट है, जैसे उस पॉइंट का डिस्टेंस आर है, तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, तो इसका इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है स्टूडेंट 2 km। 2 km, एम की जगह म्यू लिख लीजिए क्योंकि हमने म्यू लिखा है ताकि कंफ्यूजन न रहे मास के साथ। 2 k म्यू अपॉन आर क्यू, ये इसका फॉर्मूला आता है। म्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, म्यू यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। के क्या है यहाँ पे, तो के जो है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, जो कि आप जानते हैं स्टूडेंट, और इसकी वैल्यूज वगैरह भी आपको पता है। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के है। इसके अलावा जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था स्टूडेंट, जो हर जी एस्पिरेंट को याद रखना चाहिए, वो फॉर्मूला ये वाला है कि कोई भी अगर सॉलिड है और उसके ऊपर चार्ज भी है और वो घूम भी रहा और इसमें देखिए वो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए, कल के दिन वो कुछ भी दे सकता है ना, जैसे हेमिस्फेयर दे सकता है, उस पर चार्ज दे के घुमा सकता है। तो उस सिनेरियो में आपको करना क्या है कि एक बात याद रखना है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और एंगुलर मोमेंट का जो रेशियो होता है ऐसे किसी भी सिनेरियो में, वो Q/2m के इक्वल होता है। Q/2m के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये फंडा हम लोग यूज करेंगे और यहां से हम चलिए स्टूडेंट निकाल लेते हैं म्यू को। तो म्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, टोटल चार्ज इस कोन के ऊपर फैला हुआ है Q अपॉन 2m। एम यहाँ पे मास है इस कोन का, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है मास, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं शायद कैंसिल आउट हो जाएगा। इनटू एल। एल क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। तो एल की वैल्यू मैं क्या फिल कर सकता हूँ, अभी आप देखिए एल होता है आई इंटू ओमेगा। तो स्टूडेंट आई की वैल्यू अभी मैंने देखी थी कितनी थी, हाफ इंटू एम आर स्क्वायर, ठीक है, हाँ करंट कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, इंटू ओमेगा, ये है एंगुलर मोमेंटम। आई इंटू ओमेगा की स्टूडेंट ये एंगुलर मोमेंटम आ गया, एम से एम को कैंसिल कर दीजिए। तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, म्यू की वैल्यू आ गई क्यू बाई 4, यहाँ 2 2 4 बचा, Q/4 आर स्क्वायर ओमेगा। ये आपके एम म्यू की वैल्यू आ गई। अगर म्यू की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, तो आगे कैसे सॉल्व करना है, तो ये रहा तरीका, ये रहा नीचे फॉर्मूला। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन ये पूछा था। यहाँ पे हमें एन की वैल्यू निकालनी है इस वाले फॉर्मूले में, तो अभी इस म्यू की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले में। तो बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, के की वैल्यू फिल कर दिया स्टूडेंट, इंटू म्यू। म्यू क्या है स्टूडेंट, हमारा ये है, देखिएगा कोई गलती ना हो, क्यू इंटू आर स्क्वायर ओमेगा, ये हमारा म्यू है, अपॉन 4 भी बिल्कुल, अपॉन 4
और दिस डिवाइडेड बाय स्टूडेंट जेड क्यूब, क्योंकि अभी ये वाला डिस्टेंस हमारा सेंटर से जी बहुत दूर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कितना डिस्टेंस पे निकालना है, जेड डिस्टेंस पे। और इसमें देखिए स्टूडेंट एक कंडीशन भी दे रखा है ये वाला कि जेड की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन आर है और ग्रेटर ग्रेटर देन एच भी है। तो इस फॉर्म में मुझे कुछ बनाना है, इसमें मुझे एन की वैल्यू बतानी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नीचे दिख रहा है मुझे, क्यू भी दिख रहा है, आर स्क्वायर भी दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी, और जेड स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया है स्टूडेंट कि 2k म्यू अपॉन आर ए क्यूब है, तो आर क्यूब की जगह यहाँ पे डिस्टेंस क्योंकि जेड एक्सिस पे है तो नीचे आ जाएगा जेड क्यूब। तो बस आंसर आ गया हमारा। देखिए स्टूडेंट, और आंसर हमारा किस फॉर्म में है तो एक बार उसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप कंपेयर कर पाए। तो आंसर है हमारा इस फॉर्म में एन इज एन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्यू इंटू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन जेड क्यू। तो अपने आंसर में हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या मिल गया क्या क्या नहीं मिला। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, क्यू आर स्क्वायर ओमेगा हो गया, तो देखो स्टूडेंट ये भी हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए 2 आ जाएगा, और जेड क्यूब भी आ गया तो ये भी आ गया। तो यानी एन की वैल्यू कितनी होगी, एन यहाँ 2, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, तो एन की वैल्यू होगी 1/2, और बाकी सारा टर्म देखिए स्टूडेंट वही है 4 पाई क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन जेड क्यूब। तो यहाँ से n की वैल्यू 1.5 है, कंपेयर किया स्टूडेंट, तो इसका आंसर होगा n इक्वल टू 0.5। ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो देखो भाई, पहले तो जाके इसको एलिमेंट काटना पड़ता, ठीक है, वहां पे फिर एक रिंग लेनी पड़ती, फिर उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी लिखना पड़ता, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ता, बेटर नहीं हो पाता। जो गिवन कंडीशन एग्जाम में था, कर तो लेते नो डाउट, अगर आप उसके जे एडवांस के एस्पायरेंट हो तो आप कर लेते, लेकिन कितना टाइम वेस्ट हो जाता। तो ये बहुत स्मार्ट ट्रिक है, और इसमें याद रखना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के दिन किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे देखे वो घुमा सकता है उससे, तो ये फंडा याद रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको इसमें परेशानी समझ में आता है तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करें, ठीक है ना। और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।